क्या आपको भी एसिडिटी बनती है? पैरों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। हमें एक ही चीज़ का पता होता है कि खाना खाना है और खाने में हमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना है। सिर्फ इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, समझते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने शरीर का खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ खाने से आपको एसिडिटी बनती है। तो देखिए, मैं आज बहुत ही कमाल का दलिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपके बीपी, शुगर, शरीर की अकड़न, पैरों के दर्द को सबको ठीक करेगा। तो देखिए, हम एक कढ़ाई के अंदर सबसे पहले बाजरा लेंगे, और मैं पहले बता दूं रेशियो के हिसाब से, अगर बाजरा आप 1 किलो ले रहे हैं तो आगे की क्या चीज़ें वो बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं कटोरी के माप से बताती हूँ। बाजरा मैंने 2 कटोरी लिया है। अच्छे से बाजरे को साफ़ कर लिया और गैस पे रख के आपको मीडियम फ्लेम पे इसको क्या करना है, भूनना है। बिल्कुल काला नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें बाजरे को भूनना है। और जैसे ही भुन जाता है, खुशबू आ जाती है, फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें निकाल कर इसको ठंडा करना है। आप देखिए, इस तरीके से ये बना के तैयार कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। ये बहुत ही कमाल का दलिया बनने वाला है। बाजरे को मैंने एक थाली में निकाल दिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अभी कढ़ाई हमारी गर्म है। इसी के साथ देखिए, 1 कटोरी हम लिया है साबुत मूंग, यानी कि बाजरा जो था उससे आधा हमें क्या लेना है, मूंग लेना है। मूंग को भी हमने साफ करके रखे थे। और यहाँ पे मूंग को भूनते समय सावधानी रखनी है, आपको फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो आपको जितना हो सके धीमी आंच पे इस मोटे अनाज को आपको भूनना है। मैं भूनती हूँ। जब तक आप गर्जना नारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की शरीर में अकड़न है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बैठने के बाद खड़े होने में दिक्कत है, पैर जुड़ जाते हैं, पैर सो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और नहीं है तो आप चाहे मत देखिएगा। अब देखिए, मूंग हमारा सिक गया, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब पहले देखिए, इन सबको अलग अलग रखेंगे। क्यों? अब तीसरी चीज़ है हमारी, मूंग के बराबर ही हम लेते चावल। तो मैंने बासमती चावल की जो छोटी टुकड़ी आती है ना, वो ले लिए। मूंग को हम ठंडा होने के लिए रख दिए और दूसरी तरफ हम चावल को मीडियम फ्लेम पे भूनना शुरू कर देते। आप बड़े चावल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी चावल ले लीजिए, लेकिन छोटे चावल का साइज होना चाहिए। तो मैं से बासमती चावल की जो टुकड़ी होती है, तो मैंने वहाँ पे 1 कटोरी लिया है। तो रेशो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे 2 कटोरी मूंग, 2 कटोरी बाजरा, 1 कटोरी मूंग और 1 कटोरी चावल, तीनों को हमने भून कर अलग अलग क्या कर लिया है, रख लिया है। किस लिए? ठंडा होने के लिए। अब हमें क्या लेना है, जितना आपने मूंग लिया उससे थोड़ा कम हम लेंगे, तिल लेंगे। उससे आधा ले लीजिए तो भी चलेगा। अब आपको रेशियो समझ में आ गया। तिल मैंने इतना लिया है, मूंग और चावल का आधा लिया है, वाइट वाले तिल। और इनको भी हमने साफ कर लिया था। अब इनको तो हम बिल्कुल सिम पे भून लेंगे, और जैसे ही भूनने की महक आएगी, कलर चेंज होगा, तो इनको हम गैस के उतार लेंगे। हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके परिवार में किसी को भी ऐसा है, थायराइड है, ये थायराइड में भी काम करेगा। किसी को भी पैरों में दर्द रहता है तो उसमें भी काम करेगा। अगर आपने इसको बनाए हुए दलिए को अगर आपने 2 हफ्ते लगातार खा लिए तो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे। अब देखिए, तिल हमारे भुन गए हैं। तिल को मैंने चावल के अंदर डाल दिया, बाकी 2 चीज़ों में नहीं डाला, चावल में डाला, वो मैं आगे बताऊंगी ऐसा मैंने क्यों किया है। क्योंकि तिल और चावल दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमने भूना है, हो सकता है कोई पहले का थोड़ा बहुत डस्ट रह गया हो, तो एक बड़ी सी परात लेके उसमें छन्नी लगा के हम इनको छान लेंगे। क्योंकि हम खाने के लिए बहुत ही अच्छा
एक हेल्दी मेडिसिन की तरह एक दलिया तैयार कर रहे हैं। दलिया वही नहीं होता जी गेहूं को भूनदार चलो खा लेते, नहीं, मैं यहाँ पे आपका गेहूं का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी और मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनाने का बताने जा रही हूँ। अब देखिए मैंने चावल को और तिल को दोनों को भूनने के बाद थोड़ा सा जब ये ठंडा हो गया तो छन्नी से छान लिया है। नीचे का जो भी डस्ट होगा उसको फेंक देंगे और उनको अलग बर्तन में डाल लेंगे। फिर मैं मूंग को भी छान लेती हूँ। आप सोचेंगे पहले साफ़ किए थे, लेकिन पहले साफ़ किया था फिर भी हमने क्या किया, इसको गर्म किया तो हो सकता है कि कुछ डस्ट वगैरह हो और उतरा, तो है तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद इसको हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में डालना है। क्यों? क्योंकि भाई हम इसका दलिया बनाने वाले हैं। तो मूंग जो हमारे हैं हमने छाने मिक्सी के जार में डाले। सिर्फ आपको एक बार मिक्सी घुमानी है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मिक्सी को आपने ज़्यादा घुमा दिया तो ये आटा बन जाएगा। सिर्फ आपको एक बार चलाना है और बंद करना है, उससे हमारा ये दलिया मूंग का इस तरह बन जाएगा। अब हमने जो तिल और चावल एक साथ रखे थे उसी के अंदर हम क्या करेंगे, साबुत मूंग का जो दलिया बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ें भुनी हुई है और इसको कैसे रेसिपी को बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तो सिर्फ मैं आपके लिए ये तैयार करके बता रही हूँ कि कैसे बनाए। अब मूंग हो गया है। अब हमने 2 कटोरी जो बाजरा भूंदा था उसको भी हम छन्नी में छानेंगे और उसके बाद मिक्सी में पीस के इसका भी हम दलिया बनाएंगे। हाँ, आपको ध्यान रहे इसकी हमने भूंद के सूखा बिना घी बिना तेल से भूंद के हमने इसको ऐसा बना लिया है जो आपकी बहुत सारी बीमारियों को क्या करेगा, दूर करेगा। क्योंकि ये सिरी अन्न है, मोटा अनाज है, इसको कैसे खाना ये तरीका हमें देखना। अब देखिए यहाँ पे 2 बार मिक्सी को मैंने घुमाया, बाजरा हमारा टूट के अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ पे आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से इसी साइज़ का इसी तरीके का पीस के आपको तैयार करना है। और जो हमें अभी दलिया बनाया है उसी के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और देखने में बहुत ही, देखिए ये साइज है हमारे बाजरे का। इसको भूनने के बाद जब खाया जाता है ना तो ये हमें बहुत फ़ायदा देता है। इसी तरह 2 कटोरी बाजरा जो हमने भूना था सारे को हमने क्या कर लिया है, मिक्सी में दल दिया है। अब पूरे को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी बहुत ही काम की एक चीज़ में और मिलाऊंगी, अभी आप आगे देखते जाइएगा कि किस तरीके से परफेक्ट दलिया बना रहे हैं। तो थायराइड के पेशेंट के लिए मोटापा भी इससे कम होता है और शरीर के अंदर अगर ब्लड जमता है, पैरों में भारीपन रहता है, हाथ में रहता है, दर्द होता है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अब ये छोटी कटोरी में देखिए मैंने ली अजवाइन, तो मैंने इसके अंदर अजवाइन मिला दी है। ये परफेक्ट हमारा दलिया बन के अब तैयार होगा। आपके घर में कोई शुगर का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है या और कोई प्रॉब्लम है जिसको ये लगता है कि एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो आप इस तरह के दलिए का इस्तेमाल कीजिए। आपके शरीर का पूरा दर्द क्या हो जाएगा, छूमंत्र हो जाएगा। आपको लगेगा कि बहुत ही आपके शरीर के अंदर एक तरह से जान आ गई है। तो ये मैंने दलिया बना के तैयार कर दिया है। इसकी रेसिपी कैसे बनानी है ये मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप चैनल को लाइक